जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कहो दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जो, बार बार रघुनायक ही सुरति करायो मो। अस कई चलो बाल सुत फिर आयो हनुमान, आसु प्रीति प्रभु सने कही मगन भये भगवान। पुलिस ऊंचाई कठोर यति कोमल कुसुम चित खगेश राम कर समुझ पर कहूँ काय सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा दीने भूषण बसन प्रसाद। जाऊ पवन मम सुमिरन करो मन क्रम भजन धर्म अनुसार। तुम मम सखा भरत सम भ्राता सदा रहो पुर आवत जाता। भजन सुनद उपजा सुख बारी भरियो चरण भरि लोचन भारी। चरण नरि नौर धरि प्रिय आव प्रभु सुभाव परिजन सुनाव। रघुपति चरित देखि पुरवासी पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। ओ भय रुन कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता कोई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। वरनाश निज निज धर्म निरत भेद बदलो। चलहि सदा भावै सुखहि नय भय शोकन रोग सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत सुधि नीति। चारों चरण धर्म जग माही पूरी रहा सब न्यू अगनाई। राम भगति रत नर अरु नारी सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु वीरा सब सुंदर सब विहुत शरीरा। नहीं दरिद्र गौ दुखी नदीना दई गौ अबुधन लक्षणहीना। सब निर्धर्म धर्म रत भूनि नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणाज्ञ पंडित सब ज्ञानी सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम राज नवगे सुनो सचराचर जग मान। काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का होई ना। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ भूमि सप्त सागर में फैला एक भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रूप प्रतिदासु यह प्रभुता कछु बहुतन दासु। तो महिमा समुझत प्रभु केरी यह भरनत हीनता कनेरी। तो महिमा खगेश जिन जानी फिर यही चरित दिन हो रति मानी। तो जाने कर बल यह लीला कहि महामुनि वरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा पर दिन सकई पनीश सारदा। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी हे मन बच क्रम पति हितकारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ दंड जतिन कर वेद चहर नर्तक नृत्य समान। जीतहु मन ही सुनिय रामचंद्र के राज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ फूल ही भर ही सदा तरुकान रही एक संग गज
परिचालन खग मृग सहज भयरु विचराई सबनि परस पर प्रीति बढ़ाई हो जय खग मृग नाना वृंदा अभय चराई वन करई आनंदा शीतल सुर विपवन वामंदा गुंजत अलिले चली मकरंदा लता विकल्प मांगे मधु चवई मन भावतो धेनु पय सवई सती संपन्न सदा रह धरणी वेदा वै कृत जुग के करणी प्रगटि गिरिन विविध मनिकानि जगरातमा भूप जगजानि सरिता सकल बहाई बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निज मर जारहि रतन तकनि नर लाई सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न रस दिशा विभागा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ विदु महिपुर मयूखनि रवि तप जित निहिकार मांगे वारिद देहि जल रामचंद्र के राज सियावर रामचंद्र पर जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आंकोटिन बाजी मेघ प्रभु की दानय अनेक द्विजन कह दीन सुति पद बालक धर मधुरंदन गुणातीत अनुभोग पुरंदन अधि अनुकूल सदा रह सीता शोभा खानि सुशील विनीता जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई यज्ञ विग्रह सेवक सेवकीनि विपुल सदा सेवा विधि गौरी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरई जय विधि कृपा सिंधु सुख माने कोई करसी सेवा विधि जाने कौसल्यादि सासु प्रियमानी सेवहि सबन मान मन लाई कुमार मां ब्रह्मा निबंदिता जगदम्बा संपत मनिंदिता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत चितवन सोय राम पदार विंदरति करति सुभावै कोय सियावर रामचंद्र पर जय धर राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सेवई दान बोल तब भाई राम चरण रति अति अधिकार प्रभु मुख कमल बिलोक तरई कबहु कृपाल हमई कछुकई राम करई प्रातन पर प्रीति नाना पाति सिखावई नीति हर सिर रही नगर के लोग करहि सकल सुर दुर्लभ भोग अनिति विधि मनावत रही श्री रघुवीर चरण रति जय कोई सुत सुंदर सीता जाय नव कुश वेद पुराणन गाय दो विजयी विनयी गुण मंदित हरि प्रतिबिंब मनऊ अति सुंदर दुहि दुहि सुर सब प्रार्थन गेरि भय रूप गुणशील गणे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ज्ञान गिरा गादि जय जय माया मन गुण पार रामा माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद कर नर चरित उदार सियावर रामचंद्र पर जय शरण जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्रात काल सर्वो करि मंजन बैठहि सभा संग द्विज सज्जन वेद पुराण वशिष्ठ बखानै सुनहि रामचर्य सब जानै अनुजन संयुत भोजन करई देखि सकल जननी सुख भरई भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाय पूजै बैठि राम गुण गा कह हनुमान सुमति
अति अवगान सुनत विमल गुण अति सुख पावै बहुरी बहुरी करि विनायक सबके गृह गृह होय पुराण रामचरित पावन विधि नाना नर अरु नारी राम गुण गान करहि दिवस निशि जातन जान जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ अवधपुरी वासी नर सुख संपदा समान सहस शेष नहीं कही सकही जहलिप राम विराज सिया पर रामचंद्र पद जय सर राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम ओ नारद आदि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशलादीसा दिन प्रति सकल अयोध्या आवै देखि नगर विराग विसरावै जात रूप मणि रचित अटारी नाना रंग रुचिर गचरारी पुरज उपास कोट अति सुंदर रचे खगूरा रंग रंगवत नवग्रह निकर अनेक बनाई जनु घेरी अमरावती आई माई बहु रंग रचित गच काचा जो बिलोगी मुनि वर मनना धवल दाम ऊपर नभ चुंबत कलश मनोर रवि शशि दुति निंदत बहु मणि रचित जरो का राज गृह गृह प्रतिमनि दीप विराज राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम मन दीप राजै भवन प्राजै हरि भी तुम रचि मणिखंब बीति विरंचि विरचि कनक मणि मरकत खचि सुंदर मनोहर मंदिरायत अजीर रुचिर पटिक रचि प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाय बहु भजनी गजे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चित्रशाला गृह ग्रह प्रति लिखे बना रामचरित जय निरग मुनि प्रेमन ले चोराय सिया पर रामचंद्र पद जय शरणम राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम सुमन वाटिका सब लगाई विविध भातिका जतन बनाई लता ललित बहुजाति सुहाई बोलई सदा बसंत गिनाई गुंजत मधुकर मुकर मनोहर मारुत त्रिविध सदा बसुंदर नाना खग बालक निचियाई बोलत मधुर उड़ात सुहार मोर हर्ष सारस पारावत भवन पर शोभायति पावत जतने कई निज निज बहुविधि को जय नृत्य कराय सुख सारिका पड़ा वही बालक कहु राम रघुपति जन पालक राज दुआर सकल विधि चारु बीती चौहट रुचिर बजारू राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम आचार्य रुचिरन बनई बरनत वस्तु बिनु गत पाइए भूप रमा निवास तकी संपदा की मिगाइए बैठे बाजार शराब बन गया एक मन कुबेर सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारी नर शिशु जरट जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ उत्तर दिशि सरजूप निर्मल जल गंभीर बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर सिया पर रामचंद्र पद जय सर राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया ओ राम राम जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम 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 जय राम सिया राम। जय श्री राम। भावार्थ दोहा संख्या 19 उत्तरकांड।
हनुमान जी महाराज अंगद जी महाराज को विदा करने के लिए जब जाते हैं तो अंगद जी उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए कि वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया, उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए कहा, अब तुम भी घर जाओ और वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहूं पुर आवत जाता। बचन सुनत उपजा सुख भारी, परऊं चरण भरी लोचन बारी। प्रभु श्री राम कहते हैं कि तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया। आकर अपने कुटुंबियों को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुर वासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य है, धन्य है। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता अर्थात आंतरिक भेदभाव मिट गया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। प्रभु श्री राम के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों अर्थात सत्य, शौच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। प्रभु श्री राम के राज्य में छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन ही है। न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से ही हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई भी नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में है कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। उनकी बड़ी हीनता होती है, परंतु हे गरुड़ जी, उन्होंने वह महिमा जान भी ली है। वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम भी मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहि महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर पाते। सभी नर नारी उदार हैं,
सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही प्रयोग में रह गया तथा सभी अनुकूल होने के कारण वेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। वेद शब्द केवल सुर ताल के वेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भोरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौवें मनचाहा दूध देती है। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दशों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयशु अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। देखो भाई, यहाँ कुछ सीख ले लो, बड़े काम की बात है। आजकल 2 पैसे आए नहीं और घर में नौकर नौकरानियां रख लेते हैं, भोजन बनाने के लिए अलग, बर्तन मांजने के लिए अलग, कपड़े धोने के लिए अलग। यदि आप घर के कार्यों में सेवा का भाव रख करके घर के कार्यों को करते हैं तो घर में खूब आनंद होता है, खूब उन्नति होती है। जो भोजन आप बनाएंगे वह प्रेम से युक्त होगा, शुद्धता से युक्त होगा। भगवान को भोग लगा करके पाओगे तो भगवान का प्रसाद सब जने पाएंगे। और कोई और बना रहा है तो वह केवल अर्थ लाभ के लिए बना रहा है, उसका मन मान लो अंदर से गंदा है, उसने स्नान किया नहीं किया, ऐसे ही आ गई आपके घर में, अशुद्धता को फैला रहे हैं। तो भाई इन विषयों को ध्यान रखो। आजकल माताओं बहनों और सभी को ऐसा हो गया कि हम काम क्यों करें, काम करने के लिए रख लो। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती है, क्योंकि जानकी जी
वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंद रति करति सुभा वही कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती है। देखो भाई, मानस को पढ़ने के लिए इसीलिए कहते हैं, मानस पति पत्नी के रिश्तों को समझाने वाली है। स्त्रियां, बालिकाएं, हमारी बहनें अपने अभिमान को छोड़कर अपने पति की सेवा के रूप में कार्य करें, और साथ में पति को भी चाहिए कि वह उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान देवे, उनका पूर्ण आदर करे। आप धनाढ्य हैं अथवा आप दरिद्र हैं, यदि आप में आपस में सामंजस्य है तो वह आपका गृहस्थ जीवन स्वर्ग के तुल्य है। और आप में बहुत पैसा है लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लेश हो रहा है। ये आजकल की माताएं बहनें कहती है कि मुझे छोड़ दो, अलग से पैसा दे दो, इतना मेरे भरण पोषण की व्यवस्था कर दो। ये बहुत गलत कार्य हो रहा है। माता पिता को भी चाहिए कि बालकों को समझा करके प्रेम से साथ में रखे। आप सेवा करोगे तो स्वतः ही आनंद हो जाएगा। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। और प्रभु श्री राम भी भाइयों पर बड़ा स्नेह करते हैं। राम करहि ब्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखा वही नीति, हर्षित रहहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग को भोगते हैं। अहनिशि विधि मनावत रहहि, श्री रघुवीर चरण रति चहहि, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद और पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। सभी भाइयों के दो दो पुत्र हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे, जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया, मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं तो श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। देखो, अभी जो प्रकल्प चल रहा है कि केवल ब्राह्मण ही कथा का अधिकारी है, तो भाई यह तो रामचरितमानस में भी कहा गया है, श्री भागवत जी में भी कहा गया है, पूज्य विप्र वेद विहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कथाओं का श्रवण करने का ब्राह्मणों के मुख से ही उतना अधिक फल मिलता है। हालांकि कथा कल्याण करने वाली है, कभी भी कहीं से सुनी जा सकती है, कोई भी कह सकता है, लेकिन व्यासपीठ का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। तो श्री रघुनाथ जी महाराज भी वशिष्ठ जी के पास बैठ करके वेद और पुराणों की कथाएं सुनते थे, जबकि वो तो ब्रह्म थे, वह भी बैठ करके ज्ञान दे सकते थे,
लेकिन एक तो होता है कथा व्यासपीठ से करना, और एक होता है उस कथा की आपस में चर्चा करना, एक दूसरे को समझाना। इसमें बहुत फर्क है। भगवान अपने भाइयों के साथ वेद पुराण की चर्चा करते थे, लेकिन कथा मुनि से सुनते थे। जो संत होता है उसकी कोई जाति नहीं होती है, संत कुछ भी कथा कह सकते हैं। उसके अलावा कथा ब्राह्मणों का अधिकार दिया गया है, शास्त्रों ने दिया है। रघुनाथ जी महाराज बैठकर के सारी कथाएं सुनते हैं। यद्यपि वे सब जानते हैं, लेकिन फिर भी संतों के मुख से, गुरु के मुख से वे कथा सुनते हैं। भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित वनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं, और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगा लगा कर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख को प्राप्त करते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं, और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पड़ता है। अवधपुरी बाशिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकही जह नृप राम विराज। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर अपना वैराग्य बुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं। उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। मानो 9 ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य रत्नों की गच बनाई गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर के कलश मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं। घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। रत्नों के खंभे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई है। महल सुंदर, मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से कीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्र को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने विभिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर, हंस, सारस और पारावत यानी कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी को समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं, नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम, रघुपति, जन पालक और राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज
कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।